वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 12 सितंबर 2025 है, दिन है फ्राइडे का। आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल के बारे में। हर कोई जानता है कि लगातार 5 दिन से वहाँ आंदोलन चल रहा है और जो जेन ज़ी जनरेशन के लोग हैं उन्होंने ओली सरकार को पलट के रख दिया है, यानी कि इस सरकार को गिरा दिया है, सरकार का तख्ता पलट कर दिया है। और वो अब नई सरकार चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति देश को चलाए जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो और सिर्फ नेपाल की भलाई के लिए ही काम करे। और इसको लेके लगातार ये जो आंदोलन है 5 दिन से तो चल ही रहा था और लगातार 2 दिन से 2 रात से कह सकते हैं कि जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं और जो वहाँ के जो सेना अध्यक्ष हैं उनके घर, जो घर का नाम है शीतल निवास, वहाँ पे लगातार ये बैठकें चालू हैं। और जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और सेना अध्यक्ष अशोक राज सिंगडोल के बीच में चर्चा लगातार चल रही है कि किसको अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया जाए जब तक चुनाव नहीं होते। और लगातार जेन ज़ी जनरेशन के लोग तरह तरह के नाम लेके आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि इसको बना दो, कोई कह रहा है उसको बना दो, लेकिन एक नाम निकल के सामने आ रहा है जो कि है नेपाल की पहली महिला न्यायाधीश, जिनका नाम है सुशीला कर्का। उनके बारे में कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सहमति बन गई है, सबने सहमति दे दी है कि इन्हीं को ही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो वहाँ के जो जेन ज़ी जनरेशन के आंदोलन को जो लीड करने वाले थे हामी नेपाल के कह सकते हैं कि कर्ता धर्ता सुखदम गुरुङ, जो एक NGO चलाते हैं, उन्होंने एक फोन करके एक सेना के अधिकारी को धमकाया है या उससे ये बोला है कि यदि वो ये सुशीला कर्का को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो राष्ट्रपति और जो नेपाल के सेना अध्यक्ष हैं उनको गोली मार दी जाएगी। जी हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि धमकी दी गई है कि यदि वो पहली महिला न्यायाधीश जो रही सुशीला को वहाँ का अंतरिम प्रधानमंत्री नहीं बनाते तो वो उनको गोली मार देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम तो मर रहे हैं और हम मारने के लिए भी तैयार हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने जो वहाँ के राष्ट्रपति, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के बारे में अपशब्द भी कहे और ये भी कहा कि यदि वो ये फैसला नहीं लेते, वो सुशीला को अंतिम प्रधानमंत्री नहीं बनाते तो वो राष्ट्रपति जो वहाँ का निवास स्थान है उसका घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे और राष्ट्रपति को घसीटेंगे, सड़क पे घसीटेंगे और मारेंगे भी और गोली भी मार देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सेना के अधिकारी से को फोन करके धमकाया भी और ये भी कहा कि यदि सेना अध्यक्ष भी हमारी बात नहीं मानते, यानी कि जेन ज़ी लोगों की बात नहीं मानते, तो सेना अध्यक्ष का भी वैसे ही हाल किया जाएगा जैसा कि अभी तक जितने भी वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका किया गया। तो साफ साफ धमकी दी जा रही है नेपाल के नेता सुखदम गुरुङ के द्वारा कि यदि वो उनकी बात नहीं मानते, यानी कि जेन ज़ी लोगों की बात नहीं मानते और अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री सुशीला कर्का को नहीं बनाते तो अंजाम बुरा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, हमने तो अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया इस आंदोलन में और आंदोलन को लीड किया और एक ऐसी सरकार का तख्ता पलट किया जो भ्रष्टाचार में लिप्त थी। अब हम एक ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाए, जो सुशासन पे काम करे और नेपाल के डेवलपमेंट के लिए ही अपने जीवन को दे। तो ये साफ धमकी दी जा रही है वहाँ के राष्ट्रपति और वहाँ के सेना अध्यक्ष को।